हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन जो है काफ़ी साइडवेज मोमेंटम का दिन रहा। मार्केट ने पूरी तरीके से थका दिया। हम लोग आज ये मान के चल रहे थे कि शायद एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से मार्केट जो है अप होता जा रहा है, और जिस तरीके से फ्राइडे की जो पॉलिसी है उसको लेके जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट समझ में आ रहा था। और एक चीज़ और थी कि भाई निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पे इसका असर होगा, फाइनेंशियल सेक्टर पे इसका असर होगा, वो देखने में भी मिला। आज दिन के दरमियान पूरा दिन अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग से लेके और क्लोजिंग तक निफ्टी कंटिन्यू जो है वो डाउन साइड शिफ्ट होती गई है। हालांकि बीच बीच में बाउंस लगे, लेकिन बाउंस बहुत छोटे थे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई बड़ा बेनिफिट जो है कमाने का कुछ मौका नहीं मिल रहा था कॉल साइड में। और चूँकि आज हमने बात की थी कि एक आम डे होता, अगर ये पॉलिसी नहीं होती तो मैं सुबह 23,830 के आसपास डेफिनेटली सेलिंग करके जाता, और सुबह में 23,810 का जो है वो हाई भी लगा था, और मेरा टारगेट होता 650 तक के लिए। लेकिन हुआ क्या कि लेकिन ये पॉलिसी के बेसिस पे हमने आज पुट के लिए प्लान नहीं किया, और आज पुट में कॉल के मुकाबले थोड़ा सा बेनिफिट होता हुआ दिखा। हालांकि हमने कॉल ऑपरेट किए थे, लेकिन एक चीज़ अच्छी रही कि हमने कोई लॉस बुक नहीं किया, और छोटा छोटा ही सही हमने प्रॉफिट बुक किया, और वो प्रॉफिट भी तकरीबन 22-25% के आसपास का रहा। तो हमारा 23,600 का ट्रेड हमने डिसाइड किया कि हम इसमें अलग अलग प्राइस पे अलग अलग जगह जो है एंट्री का प्लान करेंगे, और बाद में हम वो प्राइस को जो है शिफ्ट करते चले गए। और एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमने डिसाइड किया कि हाँ, यहाँ से अब शायद हम लोग बाई ले सकते हैं। यूँ तो हम लोग 145 के आसपास मान के चल रहे थे कि ये रेंज अगर मिल जाती है पहले स्विंग में, तो हमें तकरीबन 190 और 230 के लिए जो है वो एक जगह देगी। लेकिन हो क्या रहा था कि मार्केट जो है 20-25 पॉइंट नीचे आता, फिर वहाँ से रिकवरी दे जाता, फिर 15-20 पॉइंट आता, फिर रिकवरी दे जाता। तो इस वजह से जो एक बड़ा गैप मिलना चाहिए था वो गैप मिला नहीं, क्योंकि मार्केट जो है बाउंस होने में लिमिटेड साइड थी। तो हमने यहाँ पे फिर एग्रेसिवली एक ट्रेड मारा 164 रुपये पे, 23,600 का कॉल 163-164 रुपये पे। हमने एक्सपेक्ट किया कि 190 जाएगा, और ये ट्रेड जो है एक छोटा सा बाउंस दिया, और 181 रुपये का ही वो बाउंस लगा, और वहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा फ्रीज हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक प्राइस और रखा था कि 125-130 में जो 145 वाला प्रीमियम था उसको रिवाइज करके हमने 125-130 की रेंज में ला लिया था। और ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पे भी एक अच्छी मूव मिल सकती है। उस फ्रेज में हम ये मान के चल रहे थे कि निफ्टी 23,700 से 720 के बीच में अगर होता है, तो पहला जो लो लगा वो 23,712 का लगा था, और यहाँ पे 129 रुपये का जो है वो लो लगा दिया था निफ्टी ने। और यहाँ से भी एक स्विंग मिला, और वो स्विंग इसको लेके जाता है 168 रुपये के आसपास तक। तो मोटा मोटा ये कहना चाहिए कि तकरीबन 35-40 पॉइंट का मूवमेंट जो है यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आया, और यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ। परसेंटेज में मैं बात करूँ तो ये दोनों ही ट्रेड में मिला के अप्रॉक्सीमेट जो है 18% एक में और 10% एक में, लेकिन एवरेज में मैं मान के चल रहा हूँ कि तकरीबन 22% के आसपास का आज हमारा दिन रहा। और आज कोई बड़ा रिटर्न जो है वो हम लोग नहीं अर्न कर पाए। रीज़न सिर्फ उसका साइडवेज मोमेंटम था। कल के लिए हम देखते हैं। अब एक असेंबली इलेक्शन भी है, उसका छोटा मोटा कहीं सेंटिमेंट है एक चीज़। और आज बैंक निफ्टी कंटिन्यू जो है वो अप ट्रेंड में था, मतलब एटलीस्ट 2 बजे तक तो था। 2 बजे हमें समझ में आया कि धीरे धीरे करके सेलर अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं मार्केट में, और हमने हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको अलर्ट भी किया कि अब शायद सेलिंग प्रेशर जो है बढ़ने वाला है। एक ट्रेड 23,900 का जो है पी का जो मिस हुआ वहाँ पे बहुत जल्दी, मतलब जब तक कि प्लान हुआ कि हाँ इसको हम लोग 215-218 के आसपास प्लान कर सकते हैं, तो उसने एक मूव दे दिया 240-45 का। फिर वहाँ से छोटा करेक्शन आया 232 के आसपास, वहाँ से फिर से नया हाई लगाया 258 का, बट वो ट्रेड हम लोग नहीं कर पाए। तो 22% की क्लोजिंग के साथ में आज का हमारा दिन रहा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।